हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे हम वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ रे ऑप्टिक्स का भी प्रॉब्लम देखे थे और उसके पहले हम वेव ऑप्टिक्स का, मतलब वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों को मिक्स करके हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आइए, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2019 में, यानी 1998 में ये क्वेश्चन पूछा है, 8 मार्क्स का। ए कोहेरेंट पैरेलल बीम ऑफ माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ आपको दे दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर फॉल्स ऑन यंग्स डबल स्लिट apparatus। अब ध्यान से देखिए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा कह रहा है आपको कि कैपिटल डी आपको दे दिया हुआ है कि कैपिटल डी जो है 1 मीटर है, 1 मीटर, और स्मॉल डी 1 mm है, सॉरी 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक कोहेरेंट पैरेलल बीम of microwave of wavelength that is 0.5 mm falls on Young's double slit apparatus। और फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए, if the incident beam falls normally on double slit apparatus, find y coordinate of all interference minima on the screen। अब ध्यान से देखिए, ये आपका स्क्रीन है और यहां से एक पैरेलल कोहेरेंट सोर्स, उसका बीम जो है, जिसका आपका वेवलेंथ आपको 0.5 मिलीमीटर दे दिया हुआ है, और ये क्या कर रहा है, वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट। तो हम जब भी बात करते हैं तो आपका बहुत मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट, तो इस पे बेस्ड होता है। वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट पे ही आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड होता है। तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि इफ द इंसिडेंट बीम फॉल्स नॉर्मली डबल स्लिट apparatus, तो इस पे जो है इंसिडेंट रे नॉर्मली जो है इस पे फॉल कर रहा है, और यहां पे वाई कोऑर्डिनेट जितने भी इंटरफेरेंस है, so y coordinate of all interference minima on the screen। और सेकेंड पॉइंट में आपसे कह रहा है if the incident beam makes an angle 30 degree with x axis, find the y coordinate of the first minima either side of the central maxima, यानी कि either side of central maxima, उसका lambda that is equal to 0.5 mm। ये आपको लैम्डा का वैल्यू दे दिया हुआ है, यानी कि वेवलेंथ दे दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि इफ द इंसिडेंट बीम इज फॉल नॉर्मली ऑन डबल स्लिट apparatus, तो पहली बार में, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि ये जो है परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मली इस apparatus पे ये क्या फॉल कर रहा है। तो आपको y कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है कि इसका y कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। तो सपोज डेट y कोऑर्डिनेट y होगा, तो आप y कोऑर्डिनेट आप बताइए कि उसका क्या होगा। तो पहले वाले में आपको सिंपली पैरेलल, और आपको क्या दिया है कि ये जो है कोहेरेंट पैरेलल बीम है माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ, और उसका वेवलेंथ आपको कुछ ऐसा दिया होगा कि 0.5 mm आपको दे दिया है, फॉल्स ऑन यंग्स डबल स्लिट apparatus। और फर्स्ट पॉइंट पे आपसे कह रहा है कि जब हम नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं तो आप बताइए उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। इंटरफेरेंस मिनिमम ऑन स्क्रीन, और क्या चाहिए आपको, मिनिमा चाहिए। और सेकेंड पॉइंट में आपसे कह रहा है कि इफ द इंसिडेंट बीम मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस,
फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट, इसमें भी आपको वाई कोऑर्डिनेट ही निकालना है। फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट एट फर्स्ट मिनिमम ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ऑफ आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, यानी कि एक बार में आपको सिंपली पैरेलल लाइट दिखाना है, पैरेलली फॉल कर रहा है, नॉर्मली इस पे इंसिडेंट कर रहा है, और दूसरे बार में आपसे क्या कह रहा है कि ये 30 डिग्री का एंगल से ये इंसिडेंट कर रहा है। तो जब ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है कि आप नॉर्मली और आप निकालें। तो जब ये नॉर्मली इस पे इंसिडेंट करेगा, बाद वाले पार्ट पे है अब 30 डिग्री का, तो सिंपल सा बात है, यहां से जब ये नॉर्मली जाएगा तो एक तो यहां से निकलेगा लाइट, और एक जो लाइट है यहां से, अब दोनों कहीं ना कहीं मिलेगा, तो समझ जाइए कि ये दोनों यहां पे मिला। और यहां से जो डिस्टेंस है, यहां का वाई कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, आपसे कह रहा है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट, सपोज दैट ये डिस्टेंस जो है इसको आप सेंटर समझ लीजिए, लेट्स दिस पॉइंट इज O। तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा, और वाई कोऑर्डिनेट आप समझ लीजिए कि इसको आप एक्स कोऑर्डिनेट भी समझ सकते हैं, एक्स एक्सिस। तो पहला बार में क्या कर रहा है कि ये फॉल कर रहा है, इस पे नॉर्मली फॉल कर रहा है, और मिलेगा कहां पे, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा। तो यहां पे हम पहले निकालेंगे, तो जब नॉर्मली इस पे फॉल करता है तो ये आपका समझ लीजिए कि ये आपका S1 है, और ये आपका S2 है, और ये आपका इस पॉइंट पे जाके मिलेगा। तो पहले इसका हम निकालते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस यहां से अगर हम निकालें तो एक इस होल से यहां पे जाएगा और एक इस होल पे, तो यहां से अगर हम देखें तो ये कितना ज्यादा पाथ डिफरेंस होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेंगे। तो यहां से जब हम परपेंडिकुलर करेंगे तो ये जो पार्ट है इतना, अगर इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज T, तो ये ST जो डिस्टेंस है ये ज्यादा ट्रेवल करेगा, इसीलिए हम निकालते हैं पाथ डिफरेंस। जैसा कि पाथ डिफरेंस पे हम प्रीवियस लेक्चर में भी इस पे हम बात किए थे। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है कि जितना ज्यादा पाथ वो कवर करता है वो आपका पाथ डिफरेंस आता है। तो यहां से अगर लाइट गया, यहां से नॉर्मली इस पे फॉल हो रहा है, तो यहां से अगर गया तो पाथ डिफरेंस, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि जब ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि जब थीटा 90 डिग्री है, तब हम ये सब देख रहे हैं कि कहां पे मिनिमा बनेगा, कहां पे मैक्सिमा बनेगा। तो आपसे फर्स्ट वाला पार्ट में ये किया है कि ये आपका वाई कोऑर्डिनेट बताइए। तो इसके लिए पहले हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो ये जो है, ये जो सेंटर ऑफ दिस स्लिट, ये आपका है सेंटर ऑफ द स्लिट। अब यहां से स्लिट के बीच का गैप जो कि आपको कितना दे दिया हुआ है 1 mm, और इसका दिया हुआ है 1 मीटर, यानी कि D जो है स्मॉल d यानी स्लिट के बीच का गैप वो आपको दे दिया हुआ है 1 mm, और कैपिटल D जो कि आपको 1 मीटर दे दिया हुआ है। तो पाथ डिफरेंस अगर हम यहां से निकालते हैं तो ये थीटा और ये 90, तो यहां से अगर हम देखें तो ये आपका एंगल जो हो जाएगा ये भी आपका थीटा हो जाएगा। तो यहां से अगर हम ST यानी कि ST अगर निकालें, यानी कि पाथ डिफरेंस, एक जो S पॉइंट से लेट दिस पॉइंट इज K, तो S1 यानी कि पाथ डिफरेंस जो होगा यहां से S2 K माइनस S1 K। तो ध्यान से देखिए,
ये आपका जो होता है डी होता है, तो इतना डिस्टेंस आपका क्या है, स्मॉल डी। और ध्यान से देखिए ये आपका थीटा है, और ध्यान से देखिए ये 90 डिग्री, तो यहां से अगर हम देखें तो ये अगर थीटा है, ये थीटा है, पहले ये थीटा है, तो इससे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, उसके वजह से यहाँ पे ये थीटा होगा। तो याद रखिएगा स्लिट पे अगर ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है और आपको क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। अगर स्लिट के सेंटर पे ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल सबटेंडेड ऑन द स्लिट ऑफ सेंटर ऑफ द स्लिट थीटा, सो पाथ डिफरेंस दैट इज डी साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए डी इसका हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री है, डी इसका हाइपोटेनस है, ये हमको निकालना है, और वो होता क्या है, दैट इज S2 टी के बराबर। तो ये आपका आ गया। और एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम पहले से ही बात करें तो होता है 2n, यहां पे आपका क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा, जैसा कि आपको बोल दिया है कि यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। तो यहां से फर्स्ट, यहां से हम अब तक देख लिए कि पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो S1 से अगर कोई लाइट यहां से निकला तो वो यहां में मिलेगा, और S2 से निकला तो उसके बीच में ये जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, S2, और ये आपका थीटा है। अब ध्यान से देखिए ये थीटा है और इसके वजह से ये थीटा हो गया। अब ध्यान से देखिए अब कैसे होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और याद रखिएगा ये 90 है, ये 90 है, ध्यान से देखिए ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये जो है एक दूसरे पे क्या परपेंडिकुलर है। तो याद रखिएगा स्लिट जो यहाँ पे एंगल बना रहा है ये थीटा है, और ये वाला थीटा हो जाता है। तो S2T इस ट्रेंगल में आप अगर देखें, इस ट्रेंगल का S1 यानी कि ट्रेंगल S1 S2 और पॉइंट T, अगर इस पॉइंट पे अगर हम गौर करें तो S1 इंटू S2 इंटू T, तो ये जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, D साइन थीटा आएगा, क्योंकि D इस स्लिट का गैप है और थीटा यहां पे है। तो ये आप ध्यान से देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस होगा। तो इस ट्रेंगल में अगर देखिएगा तो ये आपका थीटा है, जिसकी वजह से ये थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये थीटा बहुत स्मॉल होता है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, और कह रहा है कि मिनिमा बनेगा इस स्क्रीन पे, मिनिमा। तो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस यानी पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमम इंटेंसिटी 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, मतलब ऑड ये इसका मतलब 2n-1 अगर आ जाए तो समझ जाइएगा ऑड मल्टीपल में, और n का वैल्यू याद रखिएगा 2n-1 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, और n का वैल्यू आप क्या रखेंगे, 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, यानी कि फिर इस टाइप से अप टू सोन, यानी सारा नेचुरल नंबर आप रख सकते हैं। तो ये हम निकाले पाथ डिफरेंस किसके लिए, जब इंटेंसिटी मिनिमम हो यानी कि मिनिमा एग्जिस्ट करता हो, तो आपका ये आएगा। तो यहां से आपका आ गया 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, दैट इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ये इसके बराबर हो जाएगा। मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस आपका ऑड मल्टीपल ऑफ, और अगर मैक्सिमा की बात करें तो वो सिंपली n पाई हो जाता है। ये सब हम पहले बता चुके हैं, आप देखिए वेव ऑप्टिक्स में। तो ये बहुत बेसिक सा चीज है जो कि आपको यही पूछा है। अब इसके अगर हम इसको हम थोड़ा सा आगे करें तो यहां से n का वैल्यू अब आपका आएगा, और लैम्डा का वैल्यू तो आपको दे दिया है। तो यहां से अगर हम निकालें d साइन थीटा, और थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, याद रखिएगा इस केस में जब हम थीटा की बात कर रहे हैं तो सो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो यहां से अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा
2n-1 इंटू λ/2 दैट इज इक्वल टू d sin थीटा। अब d का वैल्यू भी आपको दे दिया हुआ है, d का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 1 mm, सो 1 10⁻³ मीटर इंटू साइन थीटा। पार्ट डिफरेंस इससे बराबर कर देंगे और यहां से थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आपको 0.5 mm दिया हुआ है। तो इसका अगर वैल्यू रखें तो 2n-1 इंटू 0.5 mm डिवाइडेड बाई 2, और ये आपका आ जाएगा इधर साइन थीटा का वैल्यू, और ये भी 10⁻³ mm ही है, तो mm से mm कैंसिल, और यहां से आपका आ जाएगा साइन थीटा का वैल्यू 2n-1, और यहां पे बच जाएगा ये भी 1/2, तो यहां से आपका बाई 4 आ जाएगा, और कुछ नहीं। हाँ ये अब इसमें वैल्यू आप पुट कीजिए, n का वैल्यू एक बार हम 1 पुट करते हैं, तो याद रखिएगा जितना ये इस स्क्रीन के ऊपर होगा मिनिमा बनेगा, वही स्क्रीन के नीचे भी। तो याद रखिएगा n का वैल्यू 1 और +-1 +-2 और +-3, इस टाइप से अप टू 100, इस टाइप से ये मूव करता रहेगा। तो यहां से अगर हम वैल्यू देखें तो आपका आएगा तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू आपका आ गया 2n-1 इंटू 4। अब n का वैल्यू एक बार स्क्रीन के ऊपर, अब जैसा इसमें पैटर्न ऊपर बनेगा वैसा ही पैटर्न इसमें नीचे भी बनेगा। तो एक बार जब हम ऊपर पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें +1 एक बार जब हम इसमें पुट करते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू आपका आ गया, एक बार -1 पुट कीजिए, एक बार +1, जब +1 पुट कीजिएगा तो 1/4 आएगा, और जब -1 पुट कीजिएगा तो साइन थीटा का वैल्यू, एक बार n का वैल्यू +-1 पुट करें, तो एक बार प्लस करेंगे तो ये वाला y कोऑर्डिनेट ऊपर आएगा, x एक्सिस के ऊपर आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, और जब हम इधर करेंगे तो नीचे आएगा, यानी x एक्सिस से नीचे आएगा। तो यहां से एक बार आ गया 1/4, और यहां पे आपका आ जाएगा माइनस पुट कीजिएगा तो यहां से आपका आ जाएगा -3/4। अब साइन थीटा 1/4 यहां पे आपको दिख रहा है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है y कोऑर्डिनेट। तो अब तक हम क्या क्या बात किए, हम ये देखें कि जब रे यानी कोहेरेंट पैरेलल बीम फॉल्स नॉर्मली, यानी कि कोहेरेंट पैरेलल बीम जब नॉर्मली इस पे इंसिडेंट करता है तो दो होल विद द हेल्प ऑफ स्लिट, एक इधर से जाता है और एक इधर से जाता है, तो दोनों के बीच से हम क्या निकाले, पाथ डिफरेंस निकालने का कोशिश की। तो पाथ डिफरेंस ये d था, ये थीटा है, तो d साइन थीटा दैट इज इतना ज्यादा, इससे लाइट अगर गया तो लाइट जो है S2t ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, सो S2k - S1k दैट इज S2t दैट इज d sin थीटा। अब पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमम इंटेंसिटी दैट इज 2n-1 λ/2, तो इसको आपस में बराबर कर देंगे कि ये मिनिमा के लिए अगर आपसे पूछे कि मिनिमम इंटेंसिटी हो तब उसका लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, तो लैम्डा क्या होता है, ऑड मल्टीपल। अब स्क्रीन के ऊपर भी और स्क्रीन के नीचे भी, तो यहां से अगर हम देखें तो एक बार n का वैल्यू प्लस पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, और आपको चाहिए ये y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि ये आपको थीटा दिया हुआ है, दिस इज थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा। अब ये थीटा है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें हमको ये चाहिए, और ये हमको पता है कि स्क्रीन और स्लिट के बीच का गैप 1 मीटर हमको पता है। तो यहां से अगर हम बात करें तो टेन थीटा अगर हम निकाल लें, तो यहां से अगर हम टेन थीटा निकाल लें, टेन थीटा, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा y बाय बेस क्या हो जाएगा, ये d, यानी कि ये गैप। तो यहां से अगर हम देखें तो y का वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा d टेन थीटा। अब ध्यान से देखिए,
तो जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, y tan थीटा। अब ध्यान से देखिए, y का वैल्यू d tan थीटा आपका आ गया, d आपको पता है। अब tan थीटा कैसे निकाले, sin थीटा आपको पता है। जब sin थीटा पता हो तो tan थीटा निकालना नॉट ए बिग डील, ये तो बहुत बेसिक चीज है। तो यहां से अगर हम लिखें तो d का वैल्यू आपको 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर। और tan थीटा हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। अब तो ये समझिए कि मैथ का ही क्वेश्चन बन गया, ये आपका y है और y आया क्या, y है आपका d tan थीटा। इस ट्रायंगल में हम गए, हमको ये निकालना था, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये हमको निकालना था। तो tan थीटा निकालें और थीटा ये आपको पता था, तो y बाई d हो गया और y यहाँ से d tan थीटा आ गया। तो यहाँ से अगर बात करें तो साइन थीटा बाई cos थीटा इसको लिख सकते हैं। और वैसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जब आपको थीटा पता हो तो ऐसे कर सकते हैं। ये थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर 1, ये आपका 4, तो ये आपका 4 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 दैट इज 15। तो ये आपका आ जाएगा √15। तो यहां से अगर आप निकाल लें tan थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा 1 बाई √15। तो यहां से आप डायरेक्ट पुट कर लें, और बाकी आप साइन थीटा से cos थीटा में भी आप ले आए तो ज्यादा बेटर है। साइन थीटा बाई cos थीटा, cos को साइन में बदल दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा का वैल्यू जब साइन थीटा पता हो तो tan थीटा निकालना आसान है। कैसे करेंगे, तो आपको ये दिया हुआ इन दोनों का रेशियो पता है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का पता है, तो बेस तो बहुत इजीली वे में निकल जाएगा। तो ये आपका आ गया। जब हम +1 पुट करते हैं, यानी इसके हेल्प से अगर हम बात करें, तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा, d का वैल्यू 1 मीटर और इसका वैल्यू 1 बाय आपका क्या आ जाएगा √15। तो ये आपका आ गया पहला y कोऑर्डिनेट। अब √15 करीब करीब ये 4 के आसपास आ जाएगा, यानी कि 4 अगर आया तो ये आपका करीब करीब आ जाएगा 0.25 मीटर। ये आपका आ जाएगा y कोऑर्डिनेट 0.25, इससे ऊपर। अब ध्यान से देखिए, इससे नीचे भी तो बनेगा, यानी कि ये जो है रे इधर भी तो आएगा। जब ये इधर आएगा इस टाइप से, जितना फिगर ऊपर बना है उतना फिगर नीचे भी बनेगा। तो उसमें अगर हम थीटा का वैल्यू यानी कि m का n का वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं, तब साइन थीटा क्या हो जाएगा, तब साइन थीटा आपका हो जाएगा -3/4। जब साइन थीटा -3/4 है, तो यहां से अगर हम निकालते हैं tan थीटा, तो फिर हम करेंगे एक ट्रायंगल में, थीटा आपको पता है और साइन थीटा नेगेटिव है, और यहां से आपका क्या आ जाएगा -3/4। ये आपका 4 और ये आपका -3, तो ये आपका बेस बन जाएगा 16 - 9, तो ये √7 बन जाएगा, और tan थीटा आपका आ जाएगा 3/√7। अगर वैल्यू की बात करें तो यहां से y tan थीटा यानी d tan थीटा, tan थीटा ये 1 मीटर और ये आपका आ जाएगा 3/√7। तो यहां से आपका आ जाएगा -1.13। तो ये आपका आ जाएगा इतना डिस्टेंस ऊपर और इतना डिस्टेंस नीचे। तो ध्यान से देखिए, ऊपर वाले से ज्यादा डिस्टेंस नीचे आया है, यानी कि दोनों बराबर नहीं आया है, क्योंकि एक बार आप n का वैल्यू +1 पुट कीजिए, एक बार -1, तो आपका आ जाएगा अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो ये आपसे पूछ रहा था कि आप बताइए कि मिनिमा कहाँ बनेगा। तो यहां से अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट, एक्सपेरिमेंट है। तो इस बार y कोऑर्डिनेट निकालना है, सेम क्वेश्चन है, y कोऑर्डिनेट इस बार भी निकालना है, और एग्जैक्टली ये O है, ये S1 है, ये S2 है, और स्लिट के बीच का गैप आपको 1 mm दिया हुआ है, यानी ये आपको दे दिया हुआ है 1 mm। और आपके इसके बीच का गैप यानी कि d, तो d का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 1 मीटर, जो कि पहले से दिया हुआ। इस बार 30 डिग्री के एंगल से ये इंसिडेंट करेगा। 30 डिग्री के एंगल से ये इंसिडेंट करेगा, 30 डिग्री के एंगल से ये इंसिडेंट करेगा। 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 30 डिग्री के एंगल से ये
यानी कि इस बार ये जो एक्स एक्सिस है इससे कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो समझिए कि ये आपका थीटा, तो यहां से आपका आएगा और ये इस टाइप से यहां पे जाके मिलेगा। और कह रहा है आइदर साइड, मतलब कि नीचे भी, मतलब इस स्क्रीन के नीचे भी हमको देखना है, यानी कि एक बार हम नीचे वाला भी फिगर आपको बना के दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन काफी लाजवाब है और इससे आपका YDSC का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिनिमा का तो ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां से अगर गया, एक लाइट यहां से जाएगा और एक लाइट सीधे यहां से निकलेगा। और ये कुछ ऐसा होते हुए यहां तक पहुंचेगा। अब आपको बताना है ये आपका जो है थीटा एंगल, और यहां से जो स्लिट से जाएगा ये आपका हो जाएगा थीटा, और ये पहले वाला जो थीटा है वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। इस बार दोनों थीटा, ये आपका थीटा, यहां से अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो ये फिर हम ड्रॉ करेंगे कि कितना इसका पाथ डिफरेंस है। तो यहां पे परपेंडिकुलर हम इंसिडेंट किए, तो फिर हम इस पॉइंट को, लेट्स दिस पॉइंट इज अगेन दैट इज टी, और यहां से आप पैरेलल गया, और इस बार जो है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन है, यानी कि ये अल्फा एंगल है और अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री है। आपको फिर से आपको ये वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी ये हाइट। तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम निकालते हैं पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा। तो अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा, तो आइए इसमें हम देखते हैं पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा। मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो आपका आ जाएगा, ये एंगल आपको दे दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन उसका पार्ट बी है। पार्ट ए क्लियर हो गया जब उस पर नॉर्मली फॉल हो रहा है। तो इस बार अगर हम पार्ट डिफरेंस निकालते हैं तो दो पार्ट डिफरेंस आपको दिखेगा, एक तो ये वाला और ये आपका डी है। फिर से हम इसमें अगर बात करते हैं तो यहां से फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, पार्ट डिफरेंस। तो जब भी पार्ट डिफरेंस निकालना होता है तो इस टाइप से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री और ये अल्फा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। जैसे ये थीटा होता है तो ये भी थीटा हो जाता है, और ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो हम यहां से अगर बात करते हैं पाथ डिफरेंस की, तो पाथ डिफरेंस यहां पे आपका हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस यहां से आपका आ जाएगा डी आपका ये आ गया। सो डी इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये आपका अल्फा, और इस पॉइंट को लेट्स, दिस पॉइंट इज टी एंड दिस पॉइंट इज क्यू तो पहले हाँ, तो ये आपका समझिए पी पॉइंट है। तो इस बार हम निकालते हैं कि जब ये 30 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होगा, जब ये नॉर्मली इंसिडेंट होगा, तब हम बात किए और मिनिमा का कंडीशन निकालें, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो अब जब हम देखते हैं जब ये 30 डिग्री से इंसिडेंट करेगा तो इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो जब हम इसका पाथ डिफरेंस की बात करते हैं तो ये आपका पाथ डिफरेंस इतना रहेगा और प्लस इतना। तो इधर से अगर गया और लाइट यहां पे मिला, यानी कि फर्स्ट मिनिमा, और ये आपका क्या होता है हर बार, सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम, तो ये आपका हो गया सेंट्रल मैक्सिमम। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, तो पार्ट डिफरेंस यहां से आ जाएगा आपका डी साइन अल्फा, डी ये है, अल्फा ये है, तो ये आपका आ जाएगा डी साइन अल्फा, और यहां से आपका आ जाएगा प्लस डी कॉस
यहाँ पे ये भी आ जाएगा पहले से। तो इतना देर में इसका पार्ट डिफरेंस ये आया और फिर ये पार्ट डिफरेंस इधर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इधर से अगर गया S1 स्लिट जो है, जिसका स्लिट का गैप आपको D दे दिया हुआ है, और ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है। इस बार क्या है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि अल्फा एंगल से ये इंसिडेंट कर रहा है। तो आप बताइए कि पाथ मतलब मिनिमा का कंडीशन, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट मिनिमा का, यानी कि यही फिगर एक बार नीचे बनेगा। तो दो कंडीशन हम इसमें एक एक करके हम लेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब यहां से जाएगा तो इतना पार्ट डिफरेंस आएगा, उसके बाद ये पी तक पहुंचेगा, और ये अगर गया तो ये वाला पार्ट डिफरेंस इसके वजह से, तो यानी आप ये लिखे, ये ले और इसमें सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि इससे इतना ज्यादा, यानी कि ये जो आपका आता है D साइन थीटा, ये ज्यादा है, तो D साइन थीटा इसमें क्या कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा पाथ डिफरेंस, यानी डेल्टा x1। तो ये आ गया पाथ डिफरेंस। और मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होता है, पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा, डिफरेंस फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए अगर हमको पाथ डिफरेंस निकालना है तो D साइन अल्फा, जो कि इधर लीड किया और ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो नेट यहां से ये वाला आपका आ जाएगा S1 क्यूब, ये वाला पार्ट डिफरेंस। तो ये पार्ट डिफरेंस आपका आ जाएगा D। इस ट्रायंगल में आप देखिएगा, ट्रायंगल S1 S2 और Q में, तो ये आपका आ जाएगा D साइन अल्फा। और ये इसमें अगर इस ट्रायंगल में देखें S1 S2 और T में, तो यहां से आपका आ जाएगा D साइन थीटा। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका दोनों आ जाएगा, तो यहां से पार्ट डिफरेंस आ गया, और ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया इंटेंसिटी फॉर मिनिमम। तो मिनिमा के लिए इंटेंसिटी आपका क्या आ गया, ये आ गया 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो यहां से अगर हम बात करें तो 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 दैट इज इक्वल टू D साइन अल्फा माइनस D साइन थीटा। अब अल्फा का वैल्यू तो आपको पता है, अब यहां से लैम्डा भी आपको पता है, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपका क्या आ जाएगा 2n-1, और आपको कह रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा के आइदर साइड, या तो ऊपर या तो नीचे, तो दोनों एक तरफ बात करें। तो एक बार हम ऊपर की बात कर रहे हैं, यही काम हम नीचे में भी करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, ये जो आपका माइनस हो रहा है वहां पे प्लस हो जाएगा, बस फर्क इतना ही होगा कि एक जगह माइनस हो रहा है और एक जगह प्लस हो जाएगा। तो बाकी सारा सिचुएशन वही रहेगा। तो यही पूछा है कि आइदर साइड ऑफ दिस सेंट्रल मैक्सिमा, तो यहां से हम निकालेंगे लैम्डा बाई 2 दैट इज इक्वल टू D कॉमन ले लेते हैं, और यहां से आपका आ जाएगा साइन अल्फा, साइन अल्फा यानी कि साइन 30। तो यहां से आपका आ जाएगा, बस वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा D बाई 2 साइन 30 1/2, और ये आपका आ जाएगा D साइन थीटा। तो यहां से अगर लैम्डा का वैल्यू अगर हम पुट कर दें, तो यहां से लैम्डा आपका दिया हुआ 2n-1, लैम्डा आपका दिया हुआ 0.5 मिलीमीटर बाई 2। तो D आपका है, D कॉमन अगर यहां से आप ले लें तो आपका आ जाएगा 1 mm 1/2 माइनस साइन थीटा। तो यहां से अगर आपका आता है mm से mm कैंसिल, तो यहां से आपका आ जाएगा 2n-1 इंटू, तो यहां से आपका आ जाएगा बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन थीटा। तो यहां से अगर हम बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू
आ जाएगा आपका, इसको राइट साइड ले लें तो यहाँ से 2n माइनस 1/4 माइनस 1/2 1/4। तो फिर y कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा की तरह ये थीटा है, तो फिर हम लेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा आपका आ जाएगा y बाई डी, डी ये आपका गैप, तो यहां से y का वैल्यू आपको फिर आ जाएगा d टेन थीटा। तो यहां से फिर आप वापस से आपका आ जाएगा y बराबर d टेन थीटा, और d का भी वैल्यू पता है तो टेन थीटा का वैल्यू आप बस यहां से रख लीजिएगा। फिर वापस से y आपका आ जाएगा माइनस d का वैल्यू 1 mm है, 1 मीटर, और इसका एक बार लाइट कुछ ऐसा आएगा और ये यहां से टकराते हुए ये वापस से यहां पे आएगा, और ये इसके पैरेलल लाइट इस बार एंगल क्या है 30 डिग्री के एंगल से, यानी कि एक्स एक्सिस से ये जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी अल्फा एंगल, और अल्फा क्या है 30 डिग्री, और ये डायरेक्ट यहां पे मिलेगा, और ये आपका क्या है y कोऑर्डिनेट। तो आपसे पूछ रहा है कि ये y कोऑर्डिनेट का आप वैल्यू बताइए, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस y कोऑर्डिनेट। तो यहां से अगर हम बात करें, ये एंगल आपका क्या दे दिया हुआ है, ये एंगल आपका अल्फा है और ये एंगल आपका थीटा है। तो यहां से अगर बात करें तो ये आपका d है, और इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो ये आपका आ जाएगा d, इस पॉइंट को S1, इस पॉइंट को S2, इस पॉइंट को O लेते हैं, और यहां से आपका दो पैरेलल लाइट है जो कि x एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये अगर 30 है तो इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सिंपल सा बात है, ये भी आपका क्या आ जाएगा अल्फा। तो ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री, और ये आप इस पॉइंट को ले लेते हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज T। तो दो इसमें अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस आपका आ जाएगा, तो इधर से अगर गया लाइट तो पहले इतना पाथ डिफरेंस यानी कि S1T पाथ डिफरेंस, S1T पाथ डिफरेंस सबसे पहले इस तरीके से ये ज्यादा जाएगा, और दूसरा यहां आने के बाद भी हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो ये आपका एंगल अगर थीटा है तो ये आपका पाथ डिफरेंस ये आपका आ जाएगा, इस बार आपका यहां से आपका आ गया, तो ये आपका है, लेट्स पॉइंट दिस इज K। तो एक पाथ डिफरेंस इधर ज्यादा है और दूसरा इधर, तो दोनों क्या हो जाएगा इस बार ऐड हो जाएगा। सो ये आपका D है, यानी कि बीच का स्लिट का गैप ये कैपिटल D है, स्क्रीन ये है आपका। और इस बार हम क्या किए, अल्फा बराबर 30 डिग्री के एंगल से इस पे इंसिडेंट किए, और नीचे यानी कि आइदर साइड आपसे पूछ रहा है ये क्या है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो एक बार ऊपर साइड देख लिए, अब नीचे जब देखते हैं तो इतना पार्ट डिफरेंस पहले ये ज्यादा कवर कर रहा है, और इधर राइट साइड में भी इतना पार्ट डिफरेंस ये ज्यादा कवर कर रहा है, तो दोनों पार्ट डिफरेंस इस बार क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ये आपका अल्फा है, तो ये भी आपका अल्फा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये भी ये आपका अल्फा हो जाएगा, और ध्यान से देखिए ये 90 डिग्री का ये D है, तो ये यहां से हम क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो ये D है, तो ये आपका आ जाएगा यानी कि S1T दैट इज इक्वल टू D साइन अल्फा, और यहां से आपका आ जाएगा इसके हेल्प से ये आपका आ जाएगा S2K दैट इज D साइन थीटा। तो ये दोनों है, और दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि इधर जब जा रहा है यानी कि स्लिट से पहले इतना ज्यादा पार्ट डिफरेंस कवर किया, और स्लिट के बाद ये तो डायरेक्ट यहां पे पहुंच जाएगा, एक लाइट डायरेक्ट पहुंच जाएगा, और एक लाइट इधर से होते हुए जाएगा,
तो पहले इतना ज्यादा पाथ डिफरेंस करेगा, यानी कि ये पाथ डिफरेंस करेगा, और डी ये है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो ये अल्फा ये डी, तो ये क्या हो जाएगा डी अल्फा यानी S1T। तो ये है पाथ डिफरेंस। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां से पाथ डिफरेंस आपका आ जाएगा डी साइन अल्फा प्लस डी यहां पे साइन थीटा। तो ये आपका आ जाएगा पाथ डिफरेंस का वैल्यू। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका डी आएगा, और वैसे भी कंडीशन फॉर मिनिमम, यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी। तो मिनिमम इंटेंसिटी आपका आ जाएगा 2n-1 इंटू λ/2 दैट इज इक्वल टू डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा। ये आपस में बराबर हो जाएगा, और अल्फा का वैल्यू आपको पता है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2n-1 λ/2 दैट इज इक्वल टू, ये d/2 हो जाएगा साइन 30 1/2, ये आपका आ जाएगा जी साइन थीटा। यहां से 2n-1 लैम्डा का वैल्यू 0.5/2, और यहां से d का वैल्यू अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 प्लस साइन थीटा। तो यहां से आ जाएगा, और n का वैल्यू एक बार हम क्या पुट कर लेंगे 1 पुट कर लेंगे। तो n का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 2n-1, और यहां से 0.5/2 दैट इज इक्वल टू, ये आपका 1 mm है, और ये 1/2 प्लस साइन थीटा। यहां से साइन थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा 3/4। तो यहां से आपका आ जाएगा टेन थीटा, यानी कि यहां से फिर हम लेंगे, ये आपका क्या है वापस से, ये आपका हो जाएगा थीटा, ये थीटा। अब यहां से आप डाल दीजिए, तो यहां से d10 थीटा दैट इज y। सो इस क्वेश्चन में हम सारे पार्ट देखिए